उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने बिछा दिया जाल। दोनों लड़कों की जोड़ी विधानसभा उपचुनाव में होगी फेल। विकास, रोजगार और संवाद के पीछे है सियासी बिसात। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। अब ये दोनों विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी साथ दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इस बार ये राह उतनी आसान नहीं होने वाली है इन दोनों लड़कों के लिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले ऐसा सियासी बिसात बिछाया है कि विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा था, जिसके बाद अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर लगी हुई हैं। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर भी सवाल बना पड़ा है। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए यहां सियासी जमीन तैयार करनी उन्होंने खुद से शुरू की है। इसके लिए सीएम योगी विकास, रोजगार और संवाद के जरिए उपचुनाव की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है या नहीं। मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, मिल्कीपुर, कठेरी, मजबा और सीसामोई सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी ने यहाँ वोटरों को साधने के लिए रोजगार, विकास और संवाद का जो रास्ता निकाला है, उसका तोड़ विपक्ष के पास होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त के बाद अलग अलग जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया। बीजेपी को जिताने के लिए सीएम योगी ने ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, ये अपने आप में लाजवाब है। जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने की कोशिश की, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी दूर करने की। सीएम योगी ने 17 अगस्त को अंबेडकर नगर जिले से अपने दौरे का आगाज किया। इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त को अयोध्या, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर, 23 अगस्त को गाजियाबाद, 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़, 29 अगस्त को कानपुर का दौरा किया। 2 सितंबर को सीएम योगी मुरादाबाद जाएंगे, तो 3 सितंबर को फूलपुर में उनका दौरा है। इस प्लान का आगाज 17 अगस्त को अंबेडकर नगर जिले के साथ हुआ। यहाँ की कठेरी सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं 18 अगस्त को सीएम योगी अयोध्या गए थे। यहाँ उन्होंने नाराज जनता को मनाने की कोशिश की। यहाँ की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर जिले में है। यहाँ 22 अगस्त को सीएम योगी दिखाई दिए, तो 23 अगस्त को गाजियाबाद में वोटरों को साधने की सीएम योगी ने कोशिश। 27 अगस्त को सीएम मैनपुरी पहुंचे। यहाँ की करहल सीट पर उपचुनाव होना है। 28 अगस्त को अलीगढ़ में सीएम योगी ने जिन्ना का नाम लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। यहाँ की खैर सीट पर उपचुनाव होने हैं। 29 अगस्त को कानपुर का दौरा किया, तो यहाँ की सीसामोई सीट पर उपचुनाव है। 2 सितंबर को मुरादाबाद में सीएम योगी दिखाई देंगे। यहाँ की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव है। 3 सितंबर को फूलपुर में सीएम दिखाई देंगे और यहाँ पर भी फूलपुर की सीट पर उपचुनाव होने हैं। मतलब 10 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट सीसामोई को छोड़कर सभी पर सीएम योगी ने दौरा करना तय कर रखा है। मतलब यहाँ के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां रोजगार मेला लगा है। यहाँ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। सीएम योगी ने इन जिलों का रोजगार मेला लगाकर युवाओं की नियुक्ति पत्र बांटे। 5,000 से लेकर 17,000 युवाओं को जिले में ऑन द स्पॉट नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इसके अलावा सीएम योगी ने जिन जिलों का दौरा किया, वहां पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। साथ ही लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हुए नुकसान का कारण रोजगार को ही माना जा रहा है। युवाओं की नाराजगी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बनी थी। इसी के चलते सीएम योगी युवाओं को साधने की कोशिश के लिए रोजगार मेले का दांव खेल रहे हैं। इस तरह सीएम योगी उपचुनाव वाले जिलों में रोजगार मेला लगाकर सिर्फ नियुक्ति पत्र ही वितरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकास और संवाद का भी दांव चल रहे हैं।
और इन दौरों के दौरान सीएम योगी के निशाने पर है सपा और कांग्रेस। अब देखना होगा इन दौरों का फायदा उपचुनाव में बीजेपी को और सीएम योगी आदित्यनाथ को होता है या नहीं। लेकिन ये भी तय है कि ये उपचुनाव, ये 10 सीटें सीएम योगी की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसी से तय होगा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी किस ओर जा रहे हैं और बीजेपी किस ओर जाएगी, और यहीं से 2027 की भी नींव रखी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर